बहू बनी कनिका मालती के साथ साथ और ताई चाची सास के परछन करने के बाद घर की दहलीज के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। एक एक करके सारी रस्में धीरे धीरे संपन्न करवाई जा रही थी। बीच बीच में रिश्तेदारों की बातें भी सुनाई पड़ रही थी। खैर, सब रस्मों को संपन्न करवाने के बाद कनिका को सारी नंदे जेठानी ताई सास चाची सास घेर बटोर कर बैठ गयी। मालती अपनी बड़ी बहू के साथ और भी जिम्मेदारियां उठाने में लगी थी। तभी बड़ी बहू नूपुर कोई सामान लेने उस कमरे में गई जहां सब रिश्तेदार लोग कनिका को घेरे बटोरे बैठे थे और नुक्ताचीनी चल रही थी। उसके मायके में मिले सामान गहने और स्वागत सत्कार को लेकर मुझको तो समझ में ही नहीं आया कि भाभी ने क्या देखकर तुम्हारे घर वालों के साथ रिश्ता तय कर लिया। कहाँ हम लोगों का स्टैंडर्ड और कहाँ तुम लोग। बड़ी बुआ सास रागिनी की आवाज सुनाई पड़ी और बुआ जी, खाना भी कितना लो स्टैंडर्ड का था। हमारे यहाँ तो काम वाले को भी ऐसा खाना नहीं खिलाते। मैं तो भूखी ही रह गई। तभी बड़े जेठ की बेटी मुंह बिचकाते हुए बोली, और क्या, और देखो तो लिफाफे भी कितने हल्के दिए हैं। छोटे देवर की बेटी सुगंधा कहाँ पीछे रहने वाली थी। और रागिनी जी, ये तो देखिए, गहने भी कितने हल्के दिए हैं, हाथ लगाने से ही टूट जाएं। बड़ी जेठानी कनिका के हार को हाथ लगाते हुए बोली। और उन सब के बीच में कनिका सहमी सी बैठी थी। हे भगवान, ये सब लोग वही कुछ दोहरा रहे हैं जो हमारे साथ इन लोगों ने किया था। नूपुर तो ये सब सुनकर घबरा उठी। कैसे इन लोगों ने सब कुछ अच्छा होते हुए भी उसको और उसके मायके वालों को सुनाने लगे थे ये लोग। लेकिन मम्मी जी ने अपनी बातों से सबका मुंह बंद कर दिया था। मैं अभी मम्मी जी को बुलाकर लाती हूँ। और नूपुर जल्दी से लगभग दौड़ते हुए अपनी सार मालती को बुलाने के लिए चल दी। मम्मी जी, नूपुर हौंफते हुए बोली, क्या हुआ? तुम तो सामान निकालने गई थी, इतना परेशान क्यों लग रही हो? मालती नूपुर को परेशान देखकर बोली, मम्मी जी, वहाँ जहाँ पर कनिका को घेर कर सब लोग बैठे हैं, वहाँ पर बुआ जी, ताई जी, चाची जी और उन सब लोगों की बेटियाँ तरह तरह की बातें बनाते हुए उपहास उड़ा रही हैं कनिका और उसके मायके वालों का, जैसे हमारे साथ किया था। और एक एक करके नूपुर ने वहाँ पर सुनी सारी बातें जल्दी जल्दी बता दी। हे भगवान, मैं भी निरीबुद्ध हूँ। मैंने पिछली बार से सबक क्यों नहीं लिया? मैं अभी जाती हूँ सबका मुंह बंद करने के लिए। मालती जल्दी से उस कमरे की ओर चल पड़ी, क्योंकि घर काफी बड़ा था। और मालती जब उस कमरे में पहुंची तब भी सबकी चकचक चल ही रही थी और कनिका अभी भी सिर नीचा किए चुपचाप बैठी गठरी सी बनी बैठी थी। बस अब बहुत हो चुका। खबरदार, किसी ने भी एक और शब्द अपने मुंह से निकाला, मैं अपनी बहू या बहू के मायके वालों को बिल्कुल भी अपमानित नहीं होने दूंगी। अरे, जिसने अपनी बिटिया दे दी उसने सब कुछ दे दिया। बड़ी जीजी, नंदरानी और छोटी देवरानी, बच्चे तो चलो गलती करते ही हैं, लेकिन आप लोगों को तो कुछ सोचना चाहिए कि नहीं? अभी हमारी बहू को इस दहलीज पर आए कुछ ही समय बीता और आप लोग बेमतलब की बातें बनाए चले जा रहे हैं। हमने तो कभी आज तक आप लोगों की बहू या उसके मायके वालों के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा, तो फिर आप लोग क्यों हमारी बहुओं के पीछे पड़ी रहती हैं? यही सब कुछ आप लोगों ने हमारी बड़ी बहू के समय किया था और यही सब आप लोग इस समय कर रहे हैं। आप लोगों को बड़ा मजा आता है सबक बनाने में, लेकिन ये कोई भूल जाते हैं कि आप सब भी कहीं ना कहीं बेटी वाले हैं और सबके साथ ऐसी परिस्थितियां आएंगी, तब आप लोगों की बेटियों को कैसा महसूस होगा। आज पता नहीं क्यों मालती अपनी आवाज नीची ना रख सकी और अब तो वहाँ बैठे हर शख्स के मुंह पर जैसे ताला लग गया। सही बात, गलती तो वो लोग कर ही रहे थे। आखिर क्या छाप पड़ेगी बहू के मन पर उन लोगों के प्रति? नूपुर कनिका को उसके कमरे में जाकर छोड़ आओ। शादी की सभी रस्मों के बीच वो बहुत थक गई होगी। मालती ने नूपुर से कनिका को उसके कमरे में ले जाने का इशारा कर दिया। सही बात, पापा मम्मी जब भी यहाँ से वापस जाते थे तो बिल्कुल सही कहते थे कि तुम्हारी सास बहुत अच्छी है, ना अन्याय सहती है और ना सहने देती है। मैं भाग्यशाली हूँ कि जो मुझको ऐसी सास की छत्र छाया मिलेगी। यही सब सोचते हुए कनिका नूपुर के साथ अपने कमरे में चल दी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए।